जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में। एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताएंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बात करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में कैसे परिवर्तन करते हैं। ठीक, एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि हम किसी वाक्य से सीधे वाक्य को हम अपने वाक्यों में कैसे परिवर्तन करते हैं, ठीक, कैसे बताते हैं इसको। तो बेसिक सा रूल है, बस चलिए इसको देखते हैं। उसको फॉलो करते हुए हम एक्टिव को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का दिया हुआ अफर्मेटिव का सेंटेंस हमने फार्मूला पढ़ रखा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए, सब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट ये स्नैक, ठीक, बना हुआ है। ठीक, ये सेंटेंस होता है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में, ये एक्टिव वॉइस में दिया होता है, ठीक, और जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो जो सब्जेक्ट होता है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट लिखते हैं, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लिख देते हैं। ठीक, सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाकर फिर इसी के अनुसार वाज या वर्ब का प्रयोग, सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद वर्ब की तीसरी अवस्था, पूरे एक्टिव से पैसिव बदलते समय पूरे वाक्य में थर्ड फॉर्म यानी क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद बाई, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो वहाँ पे सब्जेक्ट होता है, जो यहाँ पे सब्जेक्ट होता है वही ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक, चलिए एक एग्जाम्पल दिया है, दिनेश किल्ड अ स्नैक। इसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को ढूंढना है, जो इसमें ऑब्जेक्ट होगा वही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव वॉइस में। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ये स्नैक। देखिए, अब हम ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, आपको हम बहुत ही अच्छी तरीके से बता रहे हैं। ठीक, देखिए, एक ऐसा वाक्य जिसके द्वारा कार्य हो रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है। ठीक, और जिसके लिए कार्य हो रहा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो पैसिव वॉइस में जिसके लिए कार्य हो रहा होगा उसको हम सब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं, और जिसके द्वारा कार्य किया गया होगा उसको हम ऑब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं। इसीलिए बाई का प्रयोग करते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से आप सुन लीजिए, जिसके द्वारा कार्य किया गया होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं, जिसके द्वारा मतलब जिसके लिए कार्य हो रहा होता है उसे हम सब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं। ठीक, तो चलिए किसके लिए यहाँ पर कार्य हो रहा है, देखिए ये स्नैक यानी मारने का कार्य हो रहा है। किसको, ये स्नैक के लिए ही तो कार्य हो रहा है। तो इसको हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट को ये स्नैक, ठीक, ये स्नैक, बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझिए। उसके बाद इसी के अनुसार वाज या वर्ब का प्रयोग, एक वचनकर्ता के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ये स्नैक यानी एक स्नैक है, इसके लिए वाज का प्रयोग। ठीक, ये स्नैक वाज। फिर उसके बाद क्रिया की तीसरी अवस्था, कील्ड ही होता है, तो कील्ड। फिर बाई का प्रयोग कर देंगे फॉर्मूले के बेसिस पे। आप चलिए देखिए, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके द्वारा कार्य किया गया होता है पैसिव वॉइस में वही ऑब्जेक्ट होता है। तो जिसके द्वारा यानी दिनेश। ठीक, देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से बन गया है। चलिए दूसरा सेंटेंस एक देखते हैं। दे, यहाँ पे दे लिखा है, देख लीजिएगा, वे फूल तोड़ते थे। ठीक, दे प्लक्ड द फ्लावर, वे फूल तोड़ते थे। तो इसका क्या बनेगा, किसके लिए कार्य हो रहा है, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं। तो जिसके लिए कार्य हो रहा होगा उसको हम सब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं, और जिसके द्वारा कार्य किया गया होता है उसे हम ऑब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं। ठीक, तो चलिए देखिए, इस सेंटेंस में दिया है वे फूल तोड़ते थे, तो वे फूल तोड़ते थे का क्या होगा, जिसके लिए कार्य हो रहा है वो सब्जेक्ट। तो द फ्लावर सबसे पहले लिख दीजिए, द फ्लावर्स, द फ्लावर्स। इसी के अनुसार वाज या वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो वर्ब का प्रयोग क्योंकि बहुवचन है। ठीक, द फ्लावर्स वर क्या होगा, प्लग्ड का प्लग्ड ही होता है, PLUCKED, प्लग्ड। फिर उसके बाद बाई, हमने आपको बताया है कि दे का दम हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा। ठीक, चलिए तो दे का क्या हो जाएगा, दम। पैसिव वॉइस कितने अच्छी तरीके से बन गया है, आप इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी फ्रेंड्स को अच्छी नॉलेज हो सके। तो चलिए देखते हैं, इसको आप उतार लीजिए, तब तक हम आपको निगेटिव सेंटेंस बताते हैं। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकंड फॉर्म, यहाँ पे क्या निगेटिव सेंटेंस देखिए क्या होता है। निगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है ना, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सेम कुछ ऐसे होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। इसको हम चेंज करेंगे, सब्जेक्ट फिर वाज वर्ब, फिर नॉट, फिर यहाँ पे नॉट का प्रयोग कर देंगे। ठीक, वाज वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग कर देंगे, नॉट।
फिर उसके बाद बाई, बाई फिर ऑब्जेक्ट मीन्स जो वहाँ पे सब्जेक्ट हो रहा होता है। ये हमारा हो गया निगेटिव सेंटेंस का। ठीक, इसको आप बता लीजिए। जैसे देखिए दिनेश कील्ड ये स्नैक, यहाँ से आप देखिए दिनेश डिड नॉट हो जाता। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल एक ले देते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छी तरीके से, दो एग्जाम्पल बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे। चलिए इसको देखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए ताकि सभी फ्रेंड्स आपके इस वीडियो के माध्यम से एक्टिव पैसिव वॉइस को समझें। कोई ज़्यादा कठिन वाली बात है नहीं। देखिए ये एन लिखा है, दे सेंड, दे डिड नॉट। ठीक, डिड नॉट क्योंकि निगेटिव सेंटेंस का हम बात कर रहे हैं, तो दे डिड नॉट किल्ड, दे डिड नॉट किल्ड तो हम लिख चुके थे, दे डिड नॉट। एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आप कमेंट सेक्शन में भी बताइए एग्जाम्पल आपको बहुत ही अच्छी तरीके, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपको बनाने का आएगा। तो दे डिड नॉट, यहाँ पे सेंड लिख दीजिए, सेंड। इसके थ्रू हम एक और आपको बता देंगे, एन ईमेल। ठीक, दे डिड नॉट सेंड एन ईमेल। दूसरा एग्जाम्पल, आई डिड नॉट, आई डिड नॉट ब्रिंग्स, ब्रिंग सेंट हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म सेंट। ये सब छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, इसको आप देख लीजिएगा। वही जो छोटी गलतियाँ होती हैं उसी को हमें नहीं करना है। ठीक, इसीलिए हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बता रहे हैं। आई डिड नॉट ब्रिंग द फ्रूट, फ्रूट। ठीक, इसका पैसिव बनाइए। चलिए साथ साथ बनाइए, देखते हैं कितने लोगों को बनाना आता है कमेंट सेक्शन के माध्यम से। ठीक, दे डिड नॉट सेंड एन ईमेल, इसमें किसके द्वारा कार्य हो रहा है? एन ईमेल, यानी ईमेल के द्वारा कार्य, ईमेल के लिए कार्य हो रहा है। किसके द्वारा? दे के द्वारा। ठीक, तो जिसके लिए हो रहा है तो सब्जेक्ट बनाकर तो एन ईमेल। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि एन मीन्स एक होता है, ए मीन्स एक होता है, एन का प्रयोग क्यों करते हैं, ए का प्रयोग क्यों करते हैं? देखिए वॉवल में क्या होता है, ए ई आई ओ यू, 5 वॉवल्स होते हैं, बाकी सब कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक, अगर वॉवल मिलता है आगे तो हम एन का प्रयोग करेंगे, और अगर कॉन्सोनेंट मिलता है तो ए का प्रयोग करेंगे। देखिए अगर वॉवल मिलता है तो एन का प्रयोग करेंगे, अगर कॉन्सोनेंट मिलता है तो ए का प्रयोग करेंगे। ठीक, यहाँ पे वॉवल लिखा है देखिए ई, इसलिए हमने एन का प्रयोग किया। ठीक, एन ईमेल, एक वचन है बहुवचन, एक वचन है, ईमेल्स होता तब बहुवचन होता, एन ईमेल वाज। फिर क्या होगा? नॉट, एन ईमेल वाज नॉट सेंड, सेंड हो जाएगा, सेंड का सेंड, बाई देम। ठीक, बन गया है हमारा पैसिव वॉइस। ठीक, दूसरा पैसिव वॉइस देखिए, टेंसेस की प्लेलिस्ट आपके चैनल पे बनी हुई है, टेंस पूरा खत्म करा दिया गया है। टेंस अगर आपको आता है तभी आप इसको बना पाएंगे अच्छी तरीके से, नहीं जो चतुर विद्यार्थी होते हैं, बुद्धिमान, वो भी वैसे भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आपको इतने बेसिक से बता रहे हैं कि आप समझ सकते हैं, जड़ से बिल्कुल आपको बता रहे हैं कि क्या। देखिए फिर आप एक अपने मन से बनाने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको आएगा। ठीक, आई डिड नॉट ब्रिंग द फ्रूट, तो द फ्रूट जिसके लिए कार्य हो रहा है, तो द फ्रूट सब्जेक्ट हो गया हमारा। अब ये बताइए कि फ्रूट फल एक वचन है बहुवचन? ठीक, फ्रूट्स होता तो बहुवचन होता, ध्यान में रखिएगा। अगर यस लगा होता तो यह बहुवचन होता, वर का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पे फ्रूट है यानी एक ही वचन है। अगर यहाँ पे यस होता तो वर का प्रयोग करते, इसलिए द फ्रूट वाज नॉट। बहुत ध्यान से हमें बनाना है, द फ्रूट वाज नॉट ब्रिंग्ड, ब्रिंग ब्रॉट हो जाएगा। ठीक, नॉट BROUGHT, ब्रॉट मीन्स लाना। द फ्रूट वाज नॉट ब्रॉट बाई आई का मी। देखिए बन गया है बहुत ही अच्छी तरीके से, आप इसको उतार लीजिए और जितने आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने आपको बता दिया है, पूरे टेंसेस, पूरे ग्रामर और मैथ्स, साइंस, हिंदी और SST सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और PDF आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे बालाजी टेक्निकल स्टडी चैनल के थ्रू। ठीक, तब चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक, इसको चलिए देखिए, देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में हम आज आपको बताएंगे। ये क्योंकि अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हमने आपको बता दिया है। माइक थोड़ा गड़बड़ा रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, ऐसा देखने को मिलता है हमारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में। ठीक,
एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सबसे पहले है मेरा प्रश्नवाचक वाक्य, उसके बाद डिड यानी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में बच्चे यही गलती, देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हमने आपको बताया, निगेटिव इंट्रोगेटिव मतलब इंट्रोगेटिव अलग क्यों नहीं बताया, ठीक। देखिए यहाँ पे नॉट हटा दीजिए, यहाँ से नॉट हटा दीजिए, क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर नॉट लगा दीजिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा, और नॉट हटा दीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो देखिए समझ लीजिए, इसको जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो कुछ ऐसा फार्मूला हमारे दिमाग में होना चाहिए, तभी हम इसको सेंटेंस को चेंज कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड को हमें सबसे पहले ही लिखना होगा। उसके बाद डिड के जगह पर वाज वेयर का प्रयोग करते हैं, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। अगर कर्ता एक वचन है तो वाज का प्रयोग, कर्ता बहुवचन है तो वर का प्रयोग, ठीक। उसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, वाज वर के बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्टिव पैसिव के सभी अवस्थाओं में क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग किया जाता है, बहुत ध्यान से इसको जहन में रख लीजिएगा। फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या होता है, जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है, ठीक। यानी देखिए इसको हम आपको एक विधि बताएंगे, देखिए बहुत बार बार हम आपको बता रहे हैं कि एक्टिव वॉइस में जिसके लिए कार्य हो रहा होता है उसे हम सब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं, और जिसके द्वारा कार्य किया गया होता है उसे हम ऑब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं। तो देखिए डिड माई फादर नॉट बाई स्वीट्स, ठीक। मेरे पिताजी ने मिठाई नहीं खरीदी थी, ठीक। डिड माई फादर या खरीदी, डिड माई फादर नॉट बी बाई स्वीट्स, मेरे पिताजी ने मिठाई नहीं खरीदी, क्या मेरे पिताजी ने एक मिठाई नहीं खरीदी। तो किसके लिए कार्य हो रहा है, देखिए माई स्वीट्स के लिए कार्य हो रहा है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन वर्ड को हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक। क्वेश्चन वर्ड है नहीं कोई, किसके लिए कार्य हो रहा है, स्वीट्स के लिए। स्वीट्स क्या है, मिठाई, एक वचन तो है नहीं, स्वीट्स बहुवचन है, तो बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगाएंगे, वर का प्रयोग, तो वर यहाँ पे लिख दीजिए डिड के स्थान पे वर। फिर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, इसके लिए कार्य हो रहा है उसको सब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं, तो स्वीट्स, तो वर स्वीट्स, वर स्वीट्स। फिर क्या, नॉट, वर स्वीट्स नॉट, क्रिया की तीसरी अवस्था BOUGHT, बॉट नॉट, इसको हम प्लस लगा दिए हैं, वर स्वीट्स नॉट बॉट बाई, ऑब्जेक्ट क्या है, माई फादर, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। चलिए सेंटेंस में दूसरे तरफ बढ़ते हैं, तो डिड ही नॉट कुक द फूड, डिड ही नॉट कुक द फूड में देखिए किसके लिए कार्य हो रहा है, द फूड, द फूड क्या है, एक वचन, ठीक। तो द फूड के अनुसार हम वाज का प्रयोग करेंगे, ठीक। वाज, फिर द, फिर फूड, वाज द फूड, फिर नॉट, नॉट कुक का कुकड, क्रिया की तीसरी अवस्था कुकड बाई, ही का हो जाएगा हिम, क्वेश्चन मार्क लगा दिए, सेंटेंस आपका बन गया है। अच्छे तरीके से बिल्कुल बनाने को सीख लीजिए। इसके बाद हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।